दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों काफ़ी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं सीटेट को लेकर कि OMR में कुछ गलती हो गई है या फिर OMR में कुछ डिटेल्स उन्होंने नहीं भरे हैं, तो क्या रिज़ल्ट आएगा या फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे OMR की किन गलतियों से रिज़ल्ट रुक जाता है और किन गलतियों से रिज़ल्ट नहीं रुकता है, CBSE अनाउंस कर देता है। तो डिटेल में बात होगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, ये आपके OMR का साइड 2 था, जो कि मेन साइड था, जहाँ पर आपको सभी डिटेल्स भरनी थी और अपने क्वेश्चंस का यहाँ पर नीचे आंसर्स भी देना था। लेकिन इसी OMR के पीछे साइड में जो साइड 1 था, वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरने थे, वो आपको पेन से लिखना था, वहाँ पर कुछ बबल नहीं करना था। जैसे कि आपको अपना रोल नंबर लिखना था, नाम लिखना था, फादर नेम, सेंटर नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर और पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट ऑफर्ड। तो ये जो पृष्ठ 1 था, साइड 1 था, उसमें आपको सिर्फ ये डिटेल्स पेन से लिखनी थी, कुछ भी बबल नहीं करना था। तो अगर आपने इन डिटेल्स में कोई गलती कर दी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आपने इनको अगर खाली छोड़ दिया है, गलती से अगर आपने नहीं भरा है, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि जो ऑप्टिकल स्कैनर होता है वो सिर्फ बबल वाले डेटा को ही देखता है। आपने क्या भरा हुआ है, अपने पेन से क्या लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं होता है। आपने जो डिटेल्स बबल की हैं, अगर वो सही हैं तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि साइड 1 में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो परेशान ना हो, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। वैसे दोस्तों आपको सभी डिटेल्स भरनी चाहिए, कुछ भी खाली छोड़कर नहीं आना चाहिए, ना ही कुछ गलत करना चाहिए। लेकिन अब तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, हम उस कंडीशन में बात कर रहे हैं जब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और मान लीजिए आपसे गलती हो गई है, तो इस कंडीशन में अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने पेज 1 में कुछ डिटेल्स छोड़ दी हैं या गलत कर दी हैं, तो परेशान ना हो, आपका रिज़ल्ट आएगा। अब बात करते हैं साइड 2 का, जो आपका मेन साइड है। यहाँ पर सबसे पहले भरना था आपको अपना रोल नंबर और नीचे उस रोल नंबर को बबल करना था। तो कुछ इस तरह से आपको अपना अनुक्रमांक यहाँ पर पेन से लिखना था और नीचे बबल करना था। तो अगर आपने यहाँ पर लिखने में कोई गलती कर दी है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आपने बबल सही किया है, अपना रोल नंबर का आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बबल कर दिया है और ऊपर आपने कोई गलत अक्षर लिख दिया है, लेटर लिख दिया है, तो भी आप परेशान ना हो, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यही सेम कंडीशन यहाँ पर मेन टेस्ट बुकलेट नंबर के भी साथ है। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपने यहाँ पर जो लिखने वाले लेटर हैं, जो नंबर हैं, अगर इसमें कोई गलती कर दी है तो भी परेशान ना हो। अगर आपके बबल ठीक हैं तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर बबल में गलती है तो फिर आपके रिज़ल्ट रुक जाएंगे, रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा। तो पहला चीज़, आपके रोल नंबर का बबल 100% सही होना चाहिए। इसमें अगर थोड़ी सी कोई गलती हो गई, एक लाइन में 2 बबल हो गया या आपने बबल किया ही नहीं है, गलत नंबर को बबल कर दिया, तो आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा। क्योंकि मेन आपका रोल नंबर से ही सीटेट का रिज़ल्ट आपका वेरीफाई होता है। यहाँ पर दोस्तों जो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर है, ये जो आपका बुकलेट नंबर होता है वो आपके मेन बुकलेट पर प्रिंटेड होता है। 8 नंबर का ये कोड होता है। आप यहाँ सीटेट का देख पाएंगे दोस्तों पेपर, यही आपका मेन बुकलेट टेस्ट कोड है। मेन बुकलेट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आपके ये 5 पार्ट होते हैं, CDP, मैथ, इन्वायरमेंट, जो सबके लिए कंपलसरी होता है, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में हिंदी और इंग्लिश दिया होता है। जिनका हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज होगा तो उसके लिए आपको अलग से एक बुकलेट मिलेगा, तो वो मेन बुकलेट नहीं होता है, वो लैंग्वेज का बुकलेट होता है। ये जो मेन बुकलेट है, इसका कोड आपको भरना होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट दिए होते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कोई गलती कर दी है, बबल में भी अगर आपने बुकलेट में कोई गलती की है,
तो सीबीएसई चाहे तो आपका रिजल्ट अनाउंस कर सकती है, क्योंकि दोस्तों जो आपका बुकलेट होता है यहाँ पर बारकोड के साथ वो आपका बुकलेट कोड भी यहाँ पर लिखा होता है। तो सीबीएसई चाहे तो यहाँ से आपका बुकलेट कोड वेरीफाई करके आपका रिजल्ट घोषित कर सकता है। आपसे यहाँ पर फिल इसलिए करवाया जाता है ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आपके बुकलेट में जो OMR है वो बिल्कुल सेम है, कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इसमें रिजल्ट आपका रुक भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन रोल नंबर में अगर गलती हो गई तो रिजल्ट फिर आपका 100% रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना था मेन बुकलेट कोड। तो आपके पेपर पर ये प्रिंट होता है ABCD या PQRS जो भी प्रिंट होगा मेन बुकलेट, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पहले से ही प्रिंटेड होता है। और ये जो दो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए होता है। तो अगर आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हिंदी इंग्लिश था तो जो मेन बुकलेट का कोड है वही आपके यहाँ पर भी कोड हो जाता है, क्योंकि मेन बुकलेट में ही हिंदी इंग्लिश होता है। और अगर आपका हिंदी इंग्लिश छोड़कर कुछ और लैंग्वेज रहा होगा तो उसके लिए फिर आप उसका प्रिंट करेंगे। तो इसमें भी अगर आप गलती करते हैं तो आपके जो लैंग्वेज वाले 60 क्वेश्चन हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, वो उल्टे हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट तो आपका नहीं रुकेगा, लेकिन पास होने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 90 ही क्वेश्चन आपके सही यहाँ पर चेक होंगे जो शुरू के 3 पार्ट होते हैं। अगर इस 90 में आप 80 नंबर ला लेते हैं तो ये जो लैंग्वेज में आपने गड़बड़ी की है यहाँ से अगर आपको 10 नंबर भी मिल जाता है तो आप पास हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आप आंसर देते हैं किसी और क्वेश्चन को पढ़कर और चेक होता है किसी और आंसर का। तो तुक्के में अगर कुछ क्वेश्चन सही हो गए तो फिर वो बात की बात है, 30 में तो कुछ सही हो ही जाएंगे और यहाँ पर भी अगर आपने गलती कर दी तो कुछ आपके ठीक हो जाएंगे, बाकी रिज़ल्ट आपका इससे नहीं रुकेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया हुआ था और आपने अगर पेपर सॉल्व करते हुए उल्टा कर दिया तो भी आपका रिज़ल्ट तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही होगी कि आपने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया है उसका आंसर वो नहीं चेक होगा। जैसे कि मान लेते हैं लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया था तो हिंदी आपको 91 से लेके 120 तक करना था पार्ट 4 में, और लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश लिया था तो यहाँ पर इसको पार्ट 5 में करना था 121 से लेके 150 में। और मान लीजिए आपसे गलती हो गई, आपने लैंग्वेज 1 में ही इंग्लिश कर दिया और लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी कर दिया, तो होगा क्या इस कंडीशन में कि आप इंग्लिश का आंसर दे रहे हैं लेकिन सीटेट जो है वो आपके हिंदी वाले आंसर को मानेगा। मान लीजिए कि आपने इंग्लिश के पहला ऑप्शन दूसरा लगाया हुआ है तो ये हिंदी का वो चेक करेगा, अगर दूसरा ही होगा तो आपको नंबर मिल सकता है, चांस तो बहुत कम ही होंगे कि आप जो गलत कर रहे हैं वो गलती से सही हो जाए। तो इस तरह से उल्टा अगर आप कर देते हैं तो आपका रिज़ल्ट तो नहीं रुकता है, लेकिन जो नंबर हैं आपके वो 60 नंबर उल्टे हो जाते हैं और आपके 90 नंबर ही आपके अकॉर्डिंग होता है। तो इस 90 नंबर में अगर आप 80 नंबर ला देते हैं तो इस 60 नंबर उल्टे में 10 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, इतना तो आ ही जाएगा, तो फिर आप 90 पाकर पास हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोस्तों सिचुएशन बनता है। फिर एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे छात्रों का कि हम एक ही क्वेश्चन में 2 बार बबल कर दिए हैं, हमारा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो क्वेश्चन के आंसर में अगर आप 2 बबल कर देते हैं तो आपका रिज़ल्ट आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उस क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर में, बुकलेट में या यहाँ पर अगर आप 2 बबल करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी, रिज़ल्ट आपका रुक जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस के आंसर में अगर आप 2 बबल या 3 बबल भी कर देते हैं तो सिर्फ उस क्वेश्चन का आपको नंबर नहीं मिलेगा, बाकी आपका रिज़ल्ट नहीं रुकेगा। इसी के साथ साथ जो मेन OMR का सेकंड पेज था, नीचे आपको साइन करना था, अगर आपने गलती से यहाँ पर साइन छोड़ दिया है तब भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल स्कैनर सिर्फ बबल को ही देखता है, आपका साइन वगैरह नहीं वहाँ पर देखा जाता है। ये सारी चीज़ें लेकर आ जाती हैं ताकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सारी चीज़ें मैच कर ली जाएँ। तो यही दोस्तों कुछ आप लोगों के कॉमेंट आ रहे थे और आपके सभी सवालों का जवाब मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है देने की। अगर कुछ छूट गया हो मुझसे, कुछ सवाल आपके रह गए हों, कोई कन्फ्यूज़न बच गया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अगले वीडियो में आपका भी जवाब मैं दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे दूंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।